आज की कहानी का नाम है अमावस्या की रात। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। कोई उस घर के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां कुछ अजीब और भयानक होता है। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार का कत्ल हो गया। तब से उस हवेली को भूत बंगला कहा जाने लगा। रामू, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह मजाक में कहा करता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब दादी नानी की गप्पे हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर इतना ही साहस है तो इस अमावस्या की रात उस हवेली में जाकर दिखा। रामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात वह एक टॉर्च, माचिस और ताबीज लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घुप अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। हवेली के दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग के निशान थे। रामू ने खुद को हिम्मत दिलाते हुए दरवाजा खोला। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें धुंधले चेहरों के साथ लोग नजर आ रहे थे। रामू ने सोचा, यह सब पुरानी जगहों में होता है, डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वह हवेली के अंदर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। रामू ने टॉर्च जलाकर ऊपर की सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियों पर एक गीला निशान दिख रहा था, मानो कोई वहां से खून टपकाता हुआ गुजरा हो। रामू ने साहस करके ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा अध खुला था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। कमरे के अंदर एक टूटी हुई झूला कुर्सी थी, जो अपने आप हिल रही थी। अचानक कुर्सी पर एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। वह एक औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह काली। उसने रामू की ओर इशारा करते हुए चीख कर कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे मरना है क्या? रामू का कलेजा कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी कमरे के कोनों से और भी साए निकलने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। वे एक सुर में बोले, तूने हमारी नींद खराब की है, अब तू भी यहाँ रहेगा। रामू चिल्लाया, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हवेली की दीवारों में घुट कर रह गई। अचानक रामू के गले में लटका ताबीज़ चमकने लगा। एक तेज रोशनी कमरे में फैली और सारे साए गायब हो गए। रामू को अपनी ताकत लौटी और वह दौड़ता हुआ बाहर निकला। गांव लौटने के बाद रामू ने लोगों से कहा, यह जगह शापित है, वहां जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ ने उसकी बात को मजाक समझा। 1 महीने बाद फिर अमावस्या आई। इस बार 2 और युवकों ने साहस दिखाने की कोशिश की। अगली सुबह गांव वालों को उनकी लाशें हवेली के दरवाजे पर मिलीं। उनके चेहरे डर और दर्द से विकृत थे। तब से गांव में कोई भी अमावस्या की रात हवेली की ओर नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वह हवेली अब भी उन आत्माओं का घर है, जो अपने कातिल से बदला लेने की राह देख रही हैं।